Hello and most welcome, my dear students. लर्न विद ग्लोरियस 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके सारे एग्ज़ाम बेहतर गए। उसके बाद कल का जो एग्ज़ाम है इंग्लिश का, दैट्स फॉरेन लैंग्वेज, इट्स नॉट माय मदर टंग, सो यू फील अ लिटिल डिफ़िकल्ट in this language, so don't worry about this. You practice and make a better score in your exams. So I will present here, or sorry, I am present here for your better result. So demands of my students कि सर नोटिस कैसे लिखाता है, सर रिपोर्ट कैसे लिखाता है, सर एप्लीकेशन कैसे लिखाता है, इसमें थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। तो हम उसी के लिए हम आपके पास आए कि थोड़ा हम आपको हेल्प कर दीजिए। तो ये है, आप नोटिस का एक फॉर्मेट आपके पास लेकर आए हैं कि आपको एग्जाम में इसी प्रकार का फॉर्मेट जो है लिखना है। अभी जस्ट इसके पहले हमने रिकॉर्डिंग कर दिया और हमें अंदाज है कि शायद बिना माइक के ही कर दिए थे, इसलिए हम दोबारा ये जो अंडरलाइन चीज़ें देख रहे हैं ये अभी हम जस्ट, मतलब ऑनलाइन क्लासेज में बहुत ज़्यादा झमेला है जी। कभी माइक, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, मतलब एक काम को 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाता है इसमें। थोड़ा सा सूटेबल हो जाता है लेकिन एनर्जी बहुत लॉस्ट होता है इसमें जी। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। नोटिस है, नोटिस लिखना है कि आप स्कूल में जो है साइंस क्लब है और साइंस क्लब एग्जीबिशन होने वाला है, ठीक है जी। तो उसके आप सेक्रेटरी हैं और सारे स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, इनवाइट करना है कि आप आइए और आ करके इसमें जो है पार्टिसिपेट करिए, एक्सप्लोर करिए, आप अपने नॉलेज को जो इन्हेंस करिए, दिखाइए, शोकेस करिए, ठीक है। तो इसके लिए आप नोटिस कैसे लिखेगा, तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 नोटिस है, तो नोटिस लिखेंगे टू ऑल स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, उस प्रकार लिखेंगे टू ऑल स्टूडेंट्स बी आर एक्साइटेड। इस बात को लिखना है कि बी आर एक्साइटेड, हम लोग बिल्कुल अनाउंस्ड दैट, हम लोग इस चीज को अनाउंस करते बड़ा एक्साइटेड हैं। आवर स्कूल्स साइंस क्लब इज होस्टिंग ए साइंस एग्जीबिशन, कि हमारे स्कूल का जो साइंस क्लब है वह क्या होस्ट करने जा रहा है, तो एक साइंस एग्जीबिशन होस्ट करने जा रहा है। डेट बता दीजिएगा कि ये साइंस एग्जीबिशन कब करने वाला है, तो यहाँ पर हम डेट लिख दिए 23 फरवरी 2026 को। टाइम बता दीजिएगा कि 12 PM, जितना भी बजे स्टार्ट होने वाला है। वेन्यू आप किस जगह पर करने वाले हैं, प्लेस बता दें, एग्जामिनेशन हॉल में करने वाले तो एग्जामिनेशन हॉल से लिख दें। बाकी आप अपने यहाँ पर स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। द एग्जामिनेशन इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो एग्जीबिशन होता है वह एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी है उनके लिए टू शोकेस योर साइंटिफिक क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। साइंस में आप कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, आपके पास कुछ क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी को या फिर जो आपके पास इनोवेशंस है उस चीज को दिखाने के लिए यह जो है एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी है। प्रोजेक्ट्स ऑन वेरियस थीम्स, आप प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं अलग अलग टीम पर, अलग अलग थीम पर, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर लिख सकते हैं, रोबोटिक्स पर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट पर, या फिर मोर एंड आर वेलकम, या फिर और भी चीजें आपके पास चीजें हो सकता है, ठीक है जी। अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चीजें हैं, किसी भी एक चीज पर आप जो है इस चीज को दिखा सकते हैं साइंस एग्जीबिशन में, ठीक है। यहाँ तक की चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे कैसे लिखना है, एक फॉर्मेट आप तैयार कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ तक की चीजों को आप नोट डाउन करें, उसके बाद नीचे वाला चीज दिखाते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ तक लिख लीजिएगा मेंट एंड इन्वायरमेंट एंड मोर वेलकम। पार्टिसिपेशन, उसके बाद नीचे लिखना पार्टिसिपेशंस, यहाँ तक की चीजों को देख लेंगे तो यहाँ से पार्टिसिपेशन ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स क्लास 8 to 10th, जहाँ तक स्टूडेंट के लिए ओपन है, जहाँ तक आपके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है सारा स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवाइएगा। तो रजिस्ट्रेशन, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टिसिपेशन कौन कौन कर सकता है पार्टिसिपेट, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स प्लीज रजिस्टर विद द साइंस क्लब, तो साइंस क्लब में जाइए, वहाँ पर रजिस्टर करिए। सेक्रेटरी बाई 28 फरवरी 2026, 28 फरवरी तक के जो है आपको जो है इस चीज को कर लेना है, अपना डेट दे दिया अपने तरफ से। गाइडलाइन क्या करना चाहेंगे, वो पार्टिसिपेशन के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, रजिस्ट्रेशन कौन जो इंटरेस्टेड है स्टूडेंट वो पार्टिसिपेशन करेगा।
गाइडलाइन दे दिया स्टूडेंट को। गाइडलाइन दीजिए क्या कि विजिट द साइंस क्लब रूम फॉर प्रोजेक्ट गाइडलाइन। आप किसी कौन सा प्रोजेक्ट पर वर्क करें, हो सकता है कि आपको पता नहीं चल रहा हो, तो कोई बात नहीं, आप वहां पर विजिट करिए। कहाँ? साइंस क्लब रूम। जो साइंस क्लब जो रूम है वहां पर आप जाकर के विजिट करिए, और विजिट करिएगा तो वहां पर जो भी टीचर्स वहां पर होंगे वे आपको बताएंगे कि चलो इस प्रोजेक्ट पर करो, इस पर करो, इस प्रकार का अलग अलग प्रोजेक्ट बताएंगे आपको, जो भी पसंद होगा, विच वन यू डू यू लाइक। अगर जो भी आप लाइक करेंगे उस पर आप लिखिएगा, और उसके बाद नीचे लिखिएगा इस प्रकार की चीजें कि कम एक्सप्लोर एंड एक्सिबिट योर साइंटिफिक टैलेंट। आप जो है आइए और अपने जो साइंस के फील्ड में आपके पास जो टैलेंट है उस चीज को और दिखाइए, बेहतर करिए। ठीक है। कॉन्टैक्ट मान ली आप सेक्रेटरी हैं साइंस क्लब के। कौन है सेक्रेटरी? तो रजनीश कुमार। आप अपना जो भी है उनका नाम, कई बार नाम बता दिया जाता है, कई बार नाम नहीं रहेगा, अपना नाम भी लिख सकते हैं। सेक्रेटरी, साइंस क्लब के सेक्रेटरी हैं। और उसके बाद नीचे जो है कैलीग्राफी में आपको सुंदर राइटिंग में लिख देना है, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पार्टिसिपेशन। कि बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आप लोग जो है इस चीज में क्या करें, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेट करें। तो ये था हमारा नोटिस। क्या था जी? नोटिस। आप स्क्रीनशॉट मार लें, एक बार कम से कम एटलीस्ट पढ़ लें। स्टूडेंट हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने वाला है नहीं, क्योंकि अगर इसका मार्क्स जुटता तो आप मेहनत करने के लिए आप हमसे जुड़े रहते, लेकिन क्लास 10th है, क्लास 10th में केवल फॉर्मेलिटी होता है। यू आर परफॉर्मिंग, यू आर फॉलोइंग ओनली फॉर्मेलिटी। चलिए, फॉर्मेलिटी निभाते निभाते ही कुछ अगर बेहतर हो जाए तो क्या आपको दिक्कत है? नहीं। तो ठीक है, तो ये था। अब दूसरी बात ये था नोटिस के बाद अब रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट, ठीक है जी, ये रिपोर्ट है आपके सामने, इसका भी एक फॉर्मेट लिख करके लाए हैं। इसका फॉर्मेट है कि रिपोर्ट ऑन मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी पर आपको रिपोर्ट लिखना। आप कहीं गए हैं और कहीं जा करके किसी मैरिज सेरेमनी, किसी वेडिंग सेरेमनी को अटेंड किए हैं आप अपने शहर से बाहर, उसी चीज पर आपको लिखना है। तो कैसे लिखिए? जैसे रिसेंटली आई हैव अटेंड ए मैरिज सेरेमनी, कि अभी हाल ही में हमने एक मैरिज सेरेमनी को क्या किया है, अटेंड किया है दिल्ली में, आउटसाइड माई सिटी। इट वाज कजिन्स वेडिंग एंड आई वाज एक्साइटेड टू बी ए पार्ट ऑफ इट। और यह जो वेडिंग था, यह जो मैरिज था वह किसका था? तो कजिन का था, कजिन्स वेडिंग था। और आई वाज एक्साइटेड, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी था जी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था टू बी ए पार्ट ऑफ इट। द सेरेमनी वाज हेल्ड एट ए ब्यूटीफुल रिसोर्ट। रिसोर्ट बहुत ही अच्छे सुंदर प्लेस पर हुआ था जी, जैसे आप तो जानते हैं कि मैरिज हॉल वगैरह बन जाता है वहाँ पर, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का एक बहुत ही खूबसूरत जो है जगह पर जो है यह जो है वेडिंग सेरेमनी हो रहा था। द वेडिंग वाज ए ग्रैंड अफेयर विद लॉट्स ऑफ म्यूजिक। जो यह वेडिंग हो रहा था वह वहाँ पर बहुत सारा लॉट्स ऑफ म्यूजिक था, डांस, डिलीशियस फूड, सब कुछ था उसमें भरा हुआ था। डांस रहता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, म्यूजिक होता है, और क्या डिलीशियस फूड अवेलेबल रहता। आई इंजॉयड द ट्रेडिशनल डेकोरेशन। वहां पर जो एकदम डेकोरेशन था वह बड़ा ही ट्रेडिशनल डेकोरेशन था, और इस चीज को मैंने इंजॉय किया। इस चीज को आप बताइए कि मैंने इंजॉय किया। डेकोरेशन, द कलरफुल अटायर ऑफ द ट्रेडिशनल डेकोरेशन एंड द कलरफुल अटायर ऑफ द गेस्ट। और जो भी गेस्ट वहां पर आ रहे थे बिल्कुल एकदम कलरफुल आ रहे थे, उनका ड्रेस अलग है, उनका ड्रेस अलग है। इस चीज को देख करके और भी हम इंजॉय कर रहे थे। दिट्स द इंजॉयमेंट। द ब्राइड एंड द ग्रूम लुक्ड स्टनिंग। और ब्राइड एंड ग्रूम का तो कुछ कहना ही नहीं है, ये दोनों का तो अलग ही कहना था, बिल्कुल स्टनिंग लग रहे थे जी, बिल्कुल लाजवाब, कतई जहर जिसको कहते हैं हम लोग, वे लग रहे थे, स्टनिंग लग रहे थे। एंड देयर हैप्पीनेस वाज इनफेक्शियस। और उनका जो हैप्पीनेस था वह सभी को प्रभावित कर देने वाला था, सबको एकदम लुभा रहा था। ये नहीं कि एकदम अपने आप में, एकदम अपने आप तो खुश थे ही, और वहां पर जो भी गेस्ट से मिलते थे गेस्ट भी पूरा खुश हो जाते थे। ठीक है जी, तो यहाँ तक की चीजों को आप स्क्रीनशॉट लें, फिर नीचे की बातें बताते हैं। और अगर आप वहां पर पार्टिसिपेट किए तो आपको मेनली क्या चीज पसंद है जी? तो आई पार्टिकुलरली लव्ड द मेहंदी सेरेमनी एंड द संगीत नाइट। और आपका क्या मेहंदी सेरेमनी जो हुआ और जो संगीत जो सेरेमनी है, संगीत जो कार्यक्रम हुआ नाइट में, उस चीज को हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आई पार्टिकुलरली लव्ड एंड मेहंदी सेरेमनी ऑफ संगीत वेयर एवरीवन डांस्ड टू पॉपुलर बॉलीवुड सॉन्ग। तेरी बॉलीवुड सॉन्ग बजा और वहां सभी लोग जो है इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। और यह जो हमारे पास एकदम बहुत ही अनुभव बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। एंड आई मेड सम ग्रेट मेमोरीज विद माई फैमिली।
और इस चीज़ को हमने क्या किया, यह मेरे लिए क्या था, एक ग्रेट मेमोरीज बन गया, एक बड़ा ही अच्छा यादगार बन गया मेरे परिवार के साथ में। एंड आई मेड सम ग्रेट मेमोरीज विद माई फैमिली। आई स्पेशली इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद माई कजिन्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंजॉय इसमें क्या किया, स्पेंडिंग, जहाँ अपने कजिन्स जो थी या कजिन जो था उसके साथ मैंने जो है इंजॉय किया। एक्सप्लोर द लोकल मार्केट ऑफ दिल्ली में और भी जो छोटे छोटे लोग चांदनी चौक हो गया, ये वाला अलग अलग छोटे छोटे जो लोकल मार्केट होता है वहाँ पर जाके एक्सप्लोर किया, चीज़ों को देखा और भी मज़ा आ गया जी। ठीक है जी, इस प्रकार की चीज़ है। ओवरऑल, और लास्ट में लिखना है कि ओवरऑल इट वाज ए मेमोरेबल ट्रिप, यह मेरे लिए एक मेमोरेबल ट्रिप था। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग मोर सच इवेंट इन द फ्यूचर, और नाम उसमें दे रखा था क्वेश्चन में कि अमृता है, अमन है, तामन, क्लास 10th, कि हम इसके लिए लुक फॉरवर्ड रहेंगे बिल्कुल, और भी चाहेंगे कि हम ऐसे ऐसे पार्टी को और भी अटेंड करें। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें आपके लिए बेहतर है, वहाँ पर दोबारा ना कोई चाहेगा। तो इस प्रकार की चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एटलीस्ट इसको पढ़ लें, देखिए कि किस प्रकार क्या लिखा जा रहा है। उसके बाद जो नोटिस रिपोर्ट के बाद अपना जो है एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो यह एप्लीकेशन का फॉर्मेट, एप्लीकेशन तो बहुत लिखे हैं जी। चलिए एक एप्लीकेशन आपके लिए, टू द हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखते हैं। टू द हेडमास्टर विद्या विहार +2 हाई स्कूल एक्सारा, ये हम अपने स्कूल का नाम लिखे हैं जिस स्कूल में मैंने पढ़ा था क्लास 10th में। ठीक है जी, और बाकी आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आप स्कूल का नाम नहीं, आप स्कूल का नाम कई बार क्वेश्चन में ही दे रखा कि आप इस स्कूल में पढ़ना है, इस प्रकार आपका ये है, नहीं तो आप XYZ हाई स्कूल कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी आप स्कूल का लोकेशन भी दे सकते हैं कहाँ पर। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो लिखना XYZ हाई स्कूल एक्सारा, या फिर XYZ स्कूल, ऐसे लिख देना है। उसके बाद लिखना है आप जो लोकेशन लिखना होता है कि कहाँ है, तो वहाँ पर लिख दीजिए एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख दीजिएगा, लोकेशन में डालना है एग्जामिनेशन हॉल, और स्कूल के नाम में लिख देना ABC या इस प्रकार की चीजें। ठीक है जी। सब्जेक्ट है हमारा कि रिक्वेस्टिंग फॉर अ ग्रांट ऑफ लीव ड्यू टू सिकनेस, आप बीमार पड़ गए थे इसलिए जो है आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाए 10 दिन, तो 10 दिन अटेंड नहीं कर पाए तो टीचर आपका जो है उस चीज के लिए आप क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख करके दे रहे हैं, नहीं तो फिर फाइन आपको ले लेंगे टीचर। ठीक है ना जी। ठीक है, तो बताइए इस चीज को कि रिस्पेक्टेड सर, और मैम है तो मैम, जो भी आपके प्रिंसिपल रहे होंगे। आई रजनीश कुमार, हमने अपना नाम लिख दिया है, बाकी आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर एवजेट कुछ भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th का स्टूडेंट है, सेक्शन आपका इतना है, वाज एब्सेंट था, कब से एब्सेंट है, तो इनिशियल डेट बताइए, फ्रॉम स्कूल फॉर, आप स्कूल से एब्सेंट थे फॉर 10 days 10 दिनों के लिए, कब से, तो स्टार्टिंग डेट के पहले फ्रॉम का इस्तेमाल और एंडिंग डेट के पहले टू का इस्तेमाल, इतना से इतना तक, मतलब 12 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप एब्सेंट थे। क्यों एब्सेंट थे, तो कारण बताइए, ड्यू टू सीवियर फीवर एंड इलनेस, आपको बहुत ज़्यादा जो बुखार था, बहुत ज़्यादा इलनेस था, इसी के कारण जी। आई वाज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, और आप चूंकि अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट में थे, आपका इलाज चल रहा था। एंड कुड नॉट अटेंड क्लासेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब कोई व्यक्ति इलाज में रहेगा तो कैसे क्लास अटेंड करेगा, जब ये नहीं करेगा तो आप बोलिए कि नहीं इसलिए कारण हम नहीं अटेंड किए। आप टीचर को एश्योर करवाइए कि सर या मैम आप इस चीज़ के लिए चिंतित ना हैं कि मैंने स्कूल छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। आप इन चीज़ को लेकर के एश्योर करवा दीजिए कि आई एश्योर यू दैट आई विल कैच अप ऑन माई स्टडीज एंड कंप्लीट एनी पेंडिंग असाइनमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल, कि जो भी मेरा स्टडीज का मटेरियल है, जो भी चीज़ें हैं स्टडीज करवाया गया है स्कूल में, उन सारी चीज़ों को हम कैचअप कर लेंगे। एंड जो भी हमारा पेंडिंग असाइनमेंट है, जो भी असाइनमेंट जो पेंडिंग में है, उस चीज़ को भी हम जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। तो आपके इसके लिए बरी होने की आवश्यकता नहीं है। फिर लास्ट में लिख देना इस लाइन को कि थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरेशन योर ओबीडिएंट स्टूडेंट्स, कि आपकी इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसिडरेशन के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। योर ओबीडिएंट स्टूडेंट्स, नेम लिख देना, जैसे नेम हम लिख दें कि नेम रजनीश कुमार, क्लास 10th सेक्शन ए, रोल नंबर जो भी आपके पास रोल नंबर, ठीक है जी, जो भी आपके पास रोल नंबर है वो रोल नंबर को लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये था फॉर्मेट। आई होप you understand the things and you will get better marks in your exams for doing these types of activity। ठीक है जी, तो इस प्रकार की एक्टिविटी को आप करिएगा, एग्जाम में बेहतर पाएगा। बाकी आपको बहुत बहुत विशेष, आपको बहुत बहुत
आशीर्वाद कि आप जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेहतर करें, ये जो फॉरेन लैंग्वेज है इसमें भी बेहतर करें, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, और आप अगर इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन विद अस टू अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई फॉर इन दिस लैंग्वेज। आप इस लैंग्वेज में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। आपका जो है डेवलपमेंट इसी से होगा कि आप इस लैंग्वेज को बेहतर कैसे समझ पाएँ। तो आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहें, समझते रहें। बाकी बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, और आप एग्ज़ाम में बेहतर करें, एग्ज़ाम में फोड़ें। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और ज़िंदगी जीने का मज़ा तब है जब ज़िंदगी में आपका तकलीफ़ है, ठीक है जी। तो ज़िंदगी में तकलीफ़ है इसका मतलब है जीवन ठीक है। बाकी अगर कंफर्ट जोन में है तो समझिए कि आपका जीवन बेहतर नहीं है। तो कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, थोड़ा स्ट्रगल में रहना है। स्ट्रगल करें, स्ट्रगल कई बार निखार लाता है ज़िंदगी में, उसी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप लोग भी, आपका जीवन शुरुआत है, आप लोग भी स्ट्रगल करिएगा, बेहतर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। बेस्ट ऑफ लक।